यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका स्वागत है आज के हमारे क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पुट किया उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट इज लिमिटेशन ऑफ limitations of Bohr's atomic model. Okay. Limitations of Bohr's atomic model. तो पहला लिमिटेशन है जो जो फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस के रिगार्डिंग थे। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोहर विच आर ऑब्जर्व्ड इन क्या है स्पेक्ट्रोस्कोप में जो ऑब्जर्व हुए हैं सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में वो उन्होंने नहीं बता सके। बोहर could not explain final details of hydrogen spectrum which were observed in sophisticated spectroscope experiment. Okay. Bohr could not explain the finer details of hydrogen spectrum which were observed in sophisticated spectroscope experiment में जो ऑब्जर्व है वो नहीं बता सके। Then second, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलावा दूसरा कोई भी एटम के रिगार्डिंग उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोहर could not explain emission spectrum, could not explain emission spectrum of any other atom than hydrogen. ठीक है। बोहर could not explain emission spectrum जो है या लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग बोल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी अदर एटम देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही एक्सप्लेन किया, बाकी किसी का एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। देन थर्ड लिमिटेशन क्या है बोहर का, दैट इज पहला तो हो गया कि उसने पहला दूसरा हम लोगों ने देख लिया। अभी थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन था कि मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, जीमन इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, दैट इज स्प्लिटिंग, इट हैज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो दोनों इफेक्ट है इसके बारे में किसी बोहर ने कुछ बोला क्या, कुछ भी नहीं बोला। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। बोहर could not explain splitting of spectral lines in magnetic field, that is called as Zeeman effect, and also in electric field, that is Stark effect. Bohr could not explain
splitting of spectral lines in magnetic effect, magnetic field, that is Zeeman effect, and electric field में that is Stark effect. So this is third and last one जो है limitation, that is easier. कि atoms जो है they come together and form molecules by chemical bond. ये भी explain नहीं कर पाए बहुत. Okay. So last limitation, that is Bohr could not explain the ability of atom to form the ability of atoms to form molecules by chemical bond. Bohr could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond. ये भी explain नहीं कर पाए. So in summary अगर हम लोग देखेंगे Bohr's limitation, first limitation क्या है बच्चों? Bohr could not explain जो फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हैं which were observed under sophisticated spectroscope एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व हुए वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए. देन सेकंड, व्हाट इज सेकंड क्या है कि बोहर ने सिर्फ जो स्पेक्ट्रल लाइंस, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है या लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का ही स्टडी किया या हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बोला, बाकी किसी और दूसरे एटम के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. देन थर्ड वन कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट. तो ये दोनों के बारे में भी बोहर ने कुछ भी नहीं बोला. ओके, दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. एंड लास्ट लिमिटेशन, that is Bohr could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds. Chemical bonds के through atoms combine होके molecule form कर सकते हैं, ये भी Bohr explain नहीं कर पाया. So these are certain limitations. Now we will see कि इसको overcome करने के लिए जो आगे जो मॉडल आए, बेटर मॉडल की जरूरत थी. Yes, after Bohr there was need of having better explanation of model of atom. तो वो किसने दिया, बाद में दो बड़े डेवलपमेंट हुए. दैट इज वन ऑफ देम इज डी ब्रोगाइल का एक्सपेरिमेंट है. देन डी ब्रोगाइल वेल नेचर ऑफ मैटर. उसमें दो जो डेवलपमेंट है, टू डेवलपमेंट्स to overcome Bohr's limitations. To overcome Bohr's limitations. Okay. Bohr's की limitations को एक्सपेरिमेंट ये करने के लिए दो जो डेवलपमेंट्स हुए, उसमें पहला था that is डी ब्रोगाइल क्या है, nature of matter. डी ब्रोगाइल nature of matter. And second, that is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg, उसका पूरा नाम है वर्नर हेजनबर्ग uncertainty principle. ओके, तो उसमें पहला जो है अभी हम लोग देखेंगे, दैट इज डी ब्रोगाइल वेल नेचर ऑफ मैटर. मतलब क्या, तो उसने बताया इन 1924 डी ब्रोगाइल में एक्सप्लेन किया कि मैटर क्या है, दोनों प्रॉपर्टी पजेस करता है. दैट इज इट पजेसेस मैटर जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, खासकर इलेक्ट्रॉन, इट विल पजेस प्रॉपर्टी लाइक मैटर, दैट इज पार्टिकल नेचर जो है, दैट इज मोमेंटम.
एंड वेव नेचर जो है दैट इज नथिंग बट इट विल possess wavelength also. So ये दोनों प्रॉपर्टी कौन possess करता है? इलेक्ट्रॉन will possess these both properties. Okay, तो क्या एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रॉन will possess both properties of matter, properties of particle and wave nature. ठीक है ना? पार्टिकल और वेव नेचर दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पोजेस करेगा. फॉर एग्जांपल मोमेंटम, मोमेंटम इज गिवन बाय mv, दैट इज ये क्या करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करता है. तो ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करता है दिस प्रॉपर्टी. एंड सेकंड इज वेवलेंथ. वेवलेंथ ये क्या है? इट एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ मैटर. वेव नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का रिलेशन लिखते हैं. उसने जो रिलेशन दिया दैट इज नथिंग बट लैम्डा इज इक्वल टू h बार p, दैट इज h इज नथिंग बट mv, दैट इज p इज मोमेंटम. तो ये रिलेशन किसने दिया? डी ब्रोगल ने एक्सप्लेन किया. ठीक है, ये रिलेशन, दिस रिलेशन वाज गिवन बाय डी ब्रोगल, दैट इज lambda is equal to h, that is Planck's constant divided by mass into velocity. It's 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by क्या है? Mass into velocity. Okay? Mass into velocity. यहाँ पे जो पार्ट तो जो मैटर है इट विल possess, ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्रॉपर्टी possess करता है, that is momentum as well as that is lambda wavelength also. It possesses both of these properties. ओके, सो ये हो गया डी ब्रोगल का प्रिंसिपल. और ये क्या हो गया? दिस वाज कंफर्म्ड बाय, ये जो है इसका कंफर्मेशन कैसे मिला? बाय डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. डी ब्रोगल प्रिंसिपल वाज कंफर्म्ड बाय डी ब्रोगल प्रिंसिपल confirmed by diffraction experiment. डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. ओके, so this is about de Broglie nature, de Broglie का dual nature of matter. Now we will see Heisenberg's uncertainty principle. तो हेजनबर्ग ने क्या बोला? What was Heisenberg's principle? Heisenberg ने कहा it is impossible to determine the exact position and momentum or velocity of electron simultaneously. Simultaneously determine करना क्या होगा? It is impossible. So that is called as Heisenberg's uncertainty principle. Statement क्या है उसका? It is impossible simultaneously to determine exact position and exact momentum velocity of electron. Okay, so this is a statement of Heisenberg's uncertainty principle. And it is impossible simultaneously to determine exact position and exact momentum in bracket velocity of electron. डिटरमाइन करना क्या है? डिफिकल्ट हो जाता है. यस, बिकॉज अगर एक दोनों में से अगर एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल
अगर पोजीशन को उसने इसको ही कैसे लिखा है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज इसको, दैट इज mass into velocity, that is mx into vx is greater than or equal to h by 4 pi, is greater than or equal to 4 pi। तो मास क्या है, पोजीशन क्या है बच्चों, दैट इज yes, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मोमेंटम है ना, तो p इज मोमेंटम, दैट इज px, एंड पोजीशन क्या है बच्चों, दैट इज डेल्टा px अपॉन ये क्या है डेल्टा x, ठीक है ना। पोजीशन कैसे दे सकते हैं, डेल्टा x, ओके, पोजीशन इज गिवन बाय डेल्टा x इनटू डेल्टा px। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा p इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा x इनटू इट इज मास इनटू डेल्टा px, okay, is greater than or equal to h by 4 pi। तो मास क्या है, अगेन मास यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों, तो ये क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा x इनटू डेल्टा vx is greater than or equal to h by 4 pi। मतलब अनसर्टेनिटी डेल्टा x क्या है, डेल्टा x is uncertainty in position and delta vx that is uncertainty in momentum or velocity is greater than or equal to क्या है h by 4 pi। This is ये क्या है, this is the equation of Heisenberg's uncertainty principle। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है एंड एट द सेम टाइम दैट इज अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम और इट्स वेलोसिटी। सो बोहर ने क्या बताया था बच्चों, बोहर ने बताया था कि इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और मोमेंटम और उसका पोजीशन साइमल्टेनियसली एट एग्जैक्ट टाइम डिटरमाइन करना पॉसिबल है। ये किसने बोला, बोहर ने बोला था। सो दिस थ्योरी, ये जो हेजनबर्ग थ्योरी है, इसने क्या किया, उसको रूल्ड आउट कर दिया, उसको वी कैन से कि दैट इज इट प्रूव्ड इट फॉल्स, उसने उसको रॉन्ग प्रूव किया, फॉल्स से इट प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एट द सेम टाइम डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका पोजीशन अलग से यहाँ पे है, तो एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन का जो है वेलोसिटी और पोजीशन, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व होता है। अगर आपने उसको स्टेशनरी पकड़ भी लिया एक जगह, लेट्स से यहाँ पे पकड़ लिया, तो उसका आप वहां पे क्या करोगे, पोजीशन फिक्स करोगे, ओके। तभी आप पोजीशन फिक्स करोगे तो तभी आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करना पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी रिवॉल्यूशन होगा तभी तो आप उसका क्या कर पाओगे, उसका वेलोसिटी काउंट कर पाओगे। तो पोजीशन आपने डिटरमाइन किया बट वेलोसिटी यू कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। इफ आपने वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, इसका आपने अगर वेलोसिटी अगर डिटरमाइन कर लिया तो उसका पोजीशन डिटरमाइन कर पाओगे क्या, क्योंकि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए आपको उसको एक जगह पे कंसीडर करना पड़ेगा, फिक्स्ड अप, ओके। सो इट ये क्या करता है, इट प्रूव्स दैट कि साइमल्टेनियसली जो हेजनबर्ग ने बोला इट इज राइट, कि क्या है, साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन करना या मोमेंटम डिटरमाइन करना, ये क्या है, डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। डिफिकल्ट नहीं, उसने इम्पॉसिबल ही बोल दिया, जो कि प्रूव करता है बोहर्स थ्योरी को। क्या बोहर्स थ्योरी ने क्या बोला कि उसका जो वेलोसिटी और पोजीशन है हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सो इट प्रूव्ड इट रॉन्ग। सो जो इसके फर्दर डेवलपमेंट्स है, दैट इज थ्रू क्वांटम नंबर के डेवलपमेंट्स से हम लोग इसमें ज्यादा डेवलपमेंट आगे अभी देख सकते हैं। दैट इज डिटरमाइंड बाय वर्नर जो हेजनबर्ग है एंड स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग देखने वाले हैं। तो वो दिखाता है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के थ्रू कि आगे चीजें क्या डेवलप है। आई होप इट इज अंडरस्टूड, सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।